हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एसकेआरएम कोचिंग प्लेटफॉर्म। सो होप सो आप सभी ठीक होंगे और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो बी सेफ एंड बी सैनिटाइज योर हैंड। सो इससे पहले ही क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया था जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बता दिए थे, रूल बता दिए थे और सिंपल सेंटेंस बता दिया था आपको कि कैसे में कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ना ही मैंने नेगेटिव बताया था और ना ही इंटेरोगेटिव बताया था। तो बच्चे बोल रहे थे कि भाई इंटेरोगेटिव और नेगेटिव और ये वाला आप साथ साथ कराते चलो, तो ठीक है, आपकी जैसे जैसी क्वारीज आती है वैसे वैसे मैं कराती जाती हूँ। तो आज हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब आपको पता होगा कि हम क्या वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। मतलब कि क्या मैं खाना खाती हूँ, या क्या मैं स्कूल जाती हूँ, क्या मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, तो ये सब क्या हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं। जैसे कि हो गया मैं खाना नहीं खाती हूँ या फिर मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है अभी भी, तो उसमें पहचान क्या रहेगी, एंड में ता है, ती है, ते है, यही आएगा। ओके, चाहे वो नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या हो सकता है कि क्या मैं खाना नहीं खाती हूँ, या मम्मी पूछ सकती हैं तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती हो, तो ये तो WH फैमिली वाले आ गए क्यों। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ओनली सिंपल कर रहे हैं और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव कर रहे हैं। ओके, WH फैमिली वाले भी मैं आपको बता दूंगी, वो मुझे भी याद आ गया है वो, तो उसके साथ साथ मैं आपको वो कराती जाऊंगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ सकते हैं कि क्या मैं खाना नहीं खाती हूँ, या फिर क्या मैं खाना खाती हूँ, या फिर क्या मैं पढ़ती हूँ। तो ये इसकी पहचान हो गई। पहचान मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है कि रूल क्या क्या होता है इसके अंदर। देखिए, रूल तो सबको पता होता है, लेकिन ये है कि मैं आपको एक बेसिक नॉलेज बता देती हूँ ताकि आपको इसके अकॉर्डिंग सारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना, या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमें कैसे करने हैं, या नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे करने हैं, वो आपको इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो मैं सीधा रूल बता देती हूँ, आपको पहचान तो इसकी पता हो गई है, मैंने आपको बता दिया है पहचान इसकी क्या क्या होती है। जिसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं वो इंटेरोगेटिव, और जिसमें हम क्या नहीं का यूज़ करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और जिसमें हम ओनली नहीं का यूज़ करते हैं तो हमारे लिए हो गया नेगेटिव। ओके, तो हम देखते हैं आगे इसमें रूल कैसे होता है। रूल वैसे लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको एक बेसिक नॉलेज बता दे रही हूँ ताकि आप पहले से नोट डाउन करके चलें, तो आपको कभी भी आगे आने वाली लाइफ में, ये पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए नहीं है, ये वीडियो हर उस पर्सन के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहता है बाय बेसिक। ओके, तो मैं बता देती हूँ ताकि आपको ये हमेशा याद रहे, तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और ये हमेशा आपकी लाइफ में काम आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव में देखेंगे, इंटेरोगेटिव में आप क्या रूल लगाते हैं। मैं पूरा नहीं लिख रही, इंटेरोगेटिव का रूल, ठीक है, आपको दिख रहा होगा मुझे लगता है। इंटेरोगेटिव का रूल क्या क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, याद कीजिए, डू और डज। डू डज था, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, फिर सेम वही आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको पता है, मैंने उसको बता दिया था उस दिन आपको कि इसके बाद में सारे शॉर्ट फॉर्म लिखवाऊंगी। तो डू डज लगाएंगे हम इंटेरोगेटिव के लिए, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस और यस नहीं आता तो इसलिए ओनली ऑब्जेक्ट। ठीक है, एस और यस बिकॉज इसके साथ लग चुका है ऑलरेडी। तो ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव का रूल। फिर आता है नेगेटिव का। नेगेटिव में हम कैसे लिखते हैं, ये ओनली प्रेजेंट का ही है, ध्यान रखना आप। और जितने भी प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कराऊंगी, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जाएगी, बाकी सब यही रहता है। ओनली आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और उसके अंदर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस नेगेटिव के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं पहले, इसका एग्जाम्पल ही बता दूंगी मैं भी आपको। सब्जेक्ट प्लस डू डज, सारा खेल इसमें किसका है, हेल्पिंग वर्ब का, प्लस नॉट, इसके साथ नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट।
आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप मुझे बता देना। ओके, सो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या आता है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका रूल क्या होता है? ये वैसे हो मुझे लगता है कि ये ना ये कोई भी अभी तक ये लिखवाता नहीं है, इतना डीपली कोई नहीं लिखवाता, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा दे रही हूँ क्योंकि कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसमें कैसे यूज़ करेंगे, नेगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे, इंटेरोगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे। बेसिक नॉलेज है तो ताकि एक छोटे से छोटा बच्चा और कोई बड़े से बड़ा पर्सन किसी को कन्फ्यूज़न ना हो इसके अंदर, ठीक है? क्योंकि छोटे बच्चे तो वैसे ही पूछते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीरियस माइंड के होते हैं, इसलिए। तो हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल लिख रहे हैं अब। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले हमारा डू डज आ जाएगा, ओके, क्योंकि हम इसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव के लिए हम नॉट यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डू डज सब्जेक्ट नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे इतना डीपली बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, जिसको पता है उसको अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो सीख लेगा। ओके, मैं इसके एग्जाम्पल अब लिख दे रही हूँ। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? सबसे पहले हम इंटरोगेटिव के लिखेंगे, क्या वह रोज स्कूल जाती है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे, बना देते हैं सीधा सीधा, साथ साथ बना देते हैं। रूल क्या है? सबसे पहले वह के साथ मैंने आपको बता दिया था, सेम इसमें भी यही प्रोसेस है। डू का यूज़ हम आई वी दे के साथ करेंगे और डज का यूज़ हम ही शी इट नेम के साथ करेंगे। ये आप लिख लो, अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। डू का यूज़ आई वी यू दे और डज का यूज़ ही शी इट नेम। ओके, तो यहाँ क्या है? वह कौन है? लड़की, तो शी के साथ क्या देगा? डज शी गो टू स्कूल डेली? डज शी गो टू स्कूल डेली? क्या वह रोज स्कूल जाती है? ठीक है, हो गया सिंपल, बहुत इजी था। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है नेगेटिव का। आप रेगुलर वेज में भी ले सकते हैं। रेगुलर जो आप रोज कहते हैं कि मैं अपना काम नहीं करता हूँ। ओके, मैं अपना काम नहीं करता हूँ, तो इसमें नहीं का यूज आ गया तो नेगेटिव हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? मैं का क्या हो गया? आई हो गया। मैंने आपको पहले बता दिया था आई वी दे के साथ डू का यूज होगा और ही शीट नेम के साथ डस का। तो हम इसके अंदर आई डू नॉट रूल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, देख लीजिए। सब्जेक्ट, फिर डू, फिर प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? वर्क। आई डू नॉट काम नहीं करता। इसमें माई लिख देंगे पहले, आई डू नॉट माई वर्क। ओके, आई डू नॉट माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता। ओके, अगर जब ऐसे लिखते हैं आई डू नॉट वर्क माई, तो ऐसा तो अच्छा लगता नहीं, तो इस वजह से हमने क्या लिखा है? सेंस देखने, आपको बोलने की सेंस भी उसकी सेम वैसे ही होनी चाहिए जैसे आप लिख रहे हैं। ओके, उसकी सेंस बननी चाहिए, आई डू नॉट माई वर्क। सो नीचे आ जाएगा ये, होप सो आ जाए इसमें। फिर आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या वह मुझे नहीं देखती है? अब कई बार ऐसा होता है, वो बहुत पूछते हैं, मैं इसका यहाँ पे सामने लिख दे रही हूँ कि क्या वह मुझे नहीं देखती है। वही दोस्तों से पूछते हो, क्या वह मुझे नहीं देखती है या क्या वह मुझे नहीं देखता है, तो इसकी इंग्लिश भी देख लो क्या बोलते हो इसे। क्या वह मुझे नहीं देखती है, तो शी लगेगा कि यहाँ पर डज
डज शी नॉट, डज शी नॉट, नहीं देखती है। अब यहाँ पे सी मी तो लिख नहीं सकते। कभी भी किसी भी इंसान को हम लगातार देखते हैं, लगातार देखने के लिए हम किसी चीज़ को लगाते हैं सी, और मूवी को देखने के लिए हम लगाते हैं वॉच। सबके लिए अलग अलग वर्ड्स बनाए गए हैं, ये अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर का प्रपोर्शन है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, क्या वह मुझे, कोई इंसान आपको देख गया तो एकदम से देखेगा, ऐसा तो नहीं देखते रहते हैं, हमेशा ही देखते रहेगा, तो उसे तो हम घूरना कह देंगे या स्टाइलिंग कह देंगे। तो क्या वह मुझे नहीं देखती है, तो डज शी नॉट लुक एट मी। ओके, डज शी नॉट लुक एट मी। सो क्या वह मुझे नहीं देखती है, तो डज शी नॉट लुक एट मी, कि मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती है, मेरे ऊपर मेरे को क्यों नहीं देखती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। तो आपको ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप रेगुलर वेज जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर वेज में जो भी आप सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, वो आप डेली, डे बाय डे, हर दिन 10, 20, 30, 40, मतलब आप इसको इंक्रीज़ करते जाइए, अपने नंबर को इंक्रीज़ करते जाइए और इनके सेंटेंसेस बनाते जाइए, ताकि आपको पता लगे कि आप कितना, आपके अंदर कितना बदलाव आ रहा है या फिर आप कितना सीख पा रहे हैं। तो मैंने तो आपको ये एक एक सेंटेंसेस बना के दिखा दिए इधर। यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ ओनली इसका 1, फिर आता है इसका 1, और फिर इसका 1, मैंने तो सिर्फ यही बना के दिखाए हैं। लेकिन आपको मिनिमम, मैक्सिमम नहीं कहूँगी, मैक्सिमम तो आप कितने ही बना सकते हैं, मिनिमम आप 50 सेंटेंसेस ज़रूर बनाइए ओनली इस पर। हर सेंटेंसेस अलग अलग होने चाहिए और हर सेंटेंसेस आपको डेली यूज़ करने आने चाहिए। ओके, तो हम ये देख लेते हैं। आपको कोई इसमें प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट में शेयर कर दीजिएगा कि इसके अंदर आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है, क्या नहीं लग रही। सो इसको मैं हटा देती हूँ। आप इसके अंदर रूल रहने देते हैं, मैं एक और सेंटेंस बना के दिखा देती हूँ एक दो, ताकि आपको याद रहे। सॉरी, ये मिल गया। आपको ये याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ओके, तो ये 3 चीज़ याद रखना, ताकि आपको हर हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज क्या क्या होगा हमारा, हर टेंसेज में ये सब चेंज हो जाता है, बिकॉज दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, जो कि हर टेंस में अलग अलग होता है। जैसे कि कॉन्टिन्यूस में अलग आ जाएगा, परफेक्ट में अलग आ जाएगा, तो उसमें क्या है, उसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहते हैं। ओके, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स टू वॉचिंग एंड बी सेफ एंड बी सिक्योर।